कल मैंने आप लोगों से हमने चर्चा किया था परसेंटेज के बारे में, ठीक है। इसके बारे में चर्चा किया था, परसेंटेज। अच्छा, वो किया था वो क्वेश्चन जो मैंने करा बोला था, वो जी बाइनरी और सर। स्क्वायर। जी सर। यस तो सर। किसी ने केवल दो लोगों ने मुझे शेयर किया और बाकी किसी ने शेयर नहीं किया। सर या पर्सनल उसमें पे इधर, शेयर करना था क्या? चलिए आप लोग संतुष्ट हैं, सही हैं, ठीक है। तो मैं बना लेती सर। मैं एक्चुअली आंसर डाल दूंगा, आप लोग उसको मैच कर लेना, ठीक है। क्योंकि पता भी चलना चाहिए कि सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए, प्रतिशतता मैंने बताया था, प्रतिशतता और प्रति परसेंटेज। मैंने कल आपको बताया था व्हाट इज परसेंटेज पर सौ, 100 पर कितना, 100 पर कितना। कोई कितना भी बोले, मुझे 500 में 325 मिले, बोला ठीक है भाई, लेकिन 100 पर कितना मिला? ये 100 पंचे 500, 5 छंग 30, 5 पच्चीस, बोला 65। यही 65% हो गया। मतलब परसेंट बनाना है तो 100 से जो भी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंट बनाना है तो, परसेंट निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और परसेंट को नंबर में बदलना है तो, जैसे दिया 35%, इसका मतलब हो गया 35/100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 35/100 एंड 35/5%। बोथ आर इक्वल्स एंड सेम, कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। और अगर 35/100 को परसेंटेज में चेंज करना है तो ये लो भाई, ऐसे कर दो, क्या हो जाएगा? वही 100 से मल्टीप्लाई करो, जो बचेगा वही तो आएगा परसेंटेज, 35%। कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के सब वही चीज है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं, देखो यहाँ पर क्या है। एक्स दिया है क्वेश्चन में, इसे क्वेश्चन में दिया है y% ऑफ x। मैंने बताया ना आपको, y% ऑफ x, y% ऑफ x। इसका मतलब क्या, परसेंट y% का मतलब क्या हो गया, y/100। ये एकदम दिमाग क्लियर होना चाहिए। y% मतलब y/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि x × y = xy, तो इसका आंसर हो जाएगा xy। और अपॉन 100 है तो अपॉन 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसलिए ये जो फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन हुआ है ये आपको क्लियर हो गया। अब क्या है, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट एंड परसेंट इनटू परसेंटेज, ये चीज मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यहाँ बता रखा है। अब आइए फिर, अब आप यहाँ से थर्ड कोई था कि परसेंट इनटू अनदर, उसको भी मैंने बता, हाँ, परसेंट वन क्वांटिटी टू अनदर, ये चीज ध्यान रखना। जैसे बोला गया है यहाँ पर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें आता है, और ये आपका डीआई में बहुत क्वेश्चन आता है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये डीआई में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जिसने भी एग्जाम दिया होगा वो जान भी जाएगा कि अगर एक शहर का पॉपुलेशन, एक शहर का पॉपुलेशन क्या 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 है, एक एक्स है। ओ भाई आजा। सपोज पॉपुलेशन ऑफ वन सिटी, population of a city is x, and population of b city is y, ठीक है। अब अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, एक सिटी का, ए सिटी का जो क्या है, उसको पॉपुलेशन क्या बोलते हैं?
क्या क्या बोलते हैं पॉपुलेशन को, देखो सारा दिमाग से निकल जाता है। जनसंख्या। जनसंख्या। एक ए सिटी की जनसंख्या जो है एक्स है, और बी सिटी दूसरी सिटी है, उसकी जनसंख्या वाई है। ठीक है, ये दो सिटी दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि अगर ये पूछा जाए कि एक्स सिटी की जनसंख्या वाई सिटी का कितना परसेंट है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डीआई में, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आता है, ये नोट कर लेना आप। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो एक के तुलना में परसेंटेज कंपैरिजन का जरूर आएगा, आप उससे बच नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको समझो। अब किसको पूछ रहा है, एक्स सिटी का, किसके कंपैरिजन पूछ रहा है, वाई का। तो जो पहला है उसको हमेशा ऊपर रखना, दूसरा जो है उसको नीचे रखना, और 100 से मल्टीप्लाई कर, इतना इजी है। लेकिन आपको ये अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जिस चीज का पूछ रहा है कि इसकी जनसंख्या, जिसके कंपैरिजन में पूछ रहा है, या एक वैल्यू दिया है और दूसरे के वैल्यू में परसेंटेज पूछ रहा है, तो पहली वैल्यू को ऊपर अपॉन सेकेंड वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसका जो आंसर आएगा वही इसका एक्स वाई का परसेंटेज होगा। एक्स अपॉन वाई परसेंट। ठीक है, यही इसी को जब करेंगे तो ये जो आंसर आएगा, तो जो आएगा इसको हल करने पर वही इसका आएगा परसेंटेज। जैसे एक किया कि एक क्वेश्चन दिया है इसमें कि 30 kg टू 120, 30 kg 120 kg का कितना परसेंट है, 120 kg का कितना परसेंट है। इंग्लिश में उधर लिखा हुआ है, हिंदी में मैं इधर लिख दे रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ 30 kg टू 120, तो किसका पूछ रहा है, 30 का या 120 का, सुमिता जी? 30 का। 30 का 30 का। 30 का 30 का। 120 का परसेंट पूछ रहा है। कितना है, 30%। 30 का पूछ रहा है तो 30 ऊपर हो जाएगा। किससे 30 कंपेयर कर रहा है, 120 से, 120 से। हाँ, और 120 इसको इंटू 100 से 100। मल्टीप्लाई कर दो, यही हाँ। परसेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 30 चौका 120, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% जो है 30 kg 120 का 25% होता है, होता भी है। 30 चौको 120, 25% मतलब क्या, 1/4 ही तो होगा ना। तो कितनी तरीके से समझ सकते हो, 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है एक चौथाई, 1/4। 50% का मतलब होता है हाफ, आधा। ठीक है, 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4। 3/4, 3/4। और उसके बाद 100% का मतलब पूरे पार, एक, मतलब 100, या पूरा, या इसको एक भाग भी बोलते हैं, एक का संपूर्ण भाग पूरा। समझ गए? तो ये चीज आपको हमेशा समझना, जब भी कहीं कंपेयर करके पूछ रहा है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसको रटना, समझना, जो भी करना हो करना। ये क्वेश्चन बहुत आता है, समझे? ये तो बहुत ऊपर वाला जो बता दे, बहुत आसान है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है एक। सर की आवाज नहीं आ रही है। सर का कॉल आया हुआ है, उन्होंने म्यूट किया हुआ है। अरे एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है, ये
ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? ये कंपेरिजन करने वाला ये हो मामला गया सर। क्लियर हो गया होगा ना? जी सर Yes, हो sir. फर्स्ट गया। को, हाँ फर्स्ट को पहले जो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको पहला, उसके नीचे दूसरा, और फिर क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वही होगा, उतना परसेंटेज, ये परसेंट में होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसको बहुत ध्यान से रखना, ठीक है? द यूज ऑफ दिस फार्मूला बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी, हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, उसका यूज सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें दिया एक, दूसरा एक दिया केजी में, दूसरा भी केजी में होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं उसको पूरा क्लियर करता हूँ सर आवाज कि नहीं आ रही मेरे को। हाँ, ब्रेक हो रही है सर। डिस्टर्बेंस है। सर मेरे को आवाज भी आ आवाज रही नहीं है? आ रही आपकी। नेहा मेरी आवाज नहीं आ क्या? सर मेरे को सर नहीं आ आवाज रही। में डिस्टर्बेंस है। ग्रुप पे आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरा तो सब कुछ सही है, नेटवर्क वगैरह। क्लियर नहीं आ रही है है आवाज। सर। जो ग्रुप पे आ रही है सर आवाज है। हाँ हाँ, वीडियो भी नहीं दिख रहा सर, आवाज भी नहीं आ रही मेरे को तो। आवाज कट रही है। क्लियर नहीं है सर। वीडियो नहीं नहीं सर वीडियो भी नहीं दिख। होते वीडियो तो दिख रही